हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है, ये जानने से पहले हमें ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट कनेक्शन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, आपके गाँव मोहल्ले में लगा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। आप स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन तो जानते होंगे जो हमारी मोटर में होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आपकी मोटर में कुछ इस तरह 3 कॉइल के 6 वायर होते हैं। उनमें से 3 कॉइल के एक वायर को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और बाकी में RYB सप्लाई दे देते हैं। ये स्टार कनेक्शन होता है। और डेल्टा कनेक्शन में सामने सामने शॉर्ट कर देते हैं और RYB दे देते हैं। इसमें प्रत्येक कॉइल में 2 फेज सप्लाई जाती है। ये डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर आपको डिटेल में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जानना है तो मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में भी इसी तरह से स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही होती है वो 3 फेज आ रही होती है। उसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है। आप जब ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उसमें इनपुट वायर के लिए 3 पॉइंट ही होंगे और आउटपुट में 4 पॉइंट होंगे। RYB और न्यूट्रल के पॉइंट होंगे। ट्रांसफार्मर में जो लाइन आ रही होती है वो 11 kV की होती है, जो कि डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट रहती है और कुछ इस तरह से ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और आउटपुट में 415 वोल्ट आ रहा होता है, जो कि स्टार कनेक्शन में होगा। आउटपुट कॉइल के एक वायर से RYB कनेक्ट कर देते हैं। कॉइल का दूसरा सिरा आपस में शॉर्ट रहता है। यही हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होता है। इन RYB को बराबर बराबर घरों में दे देते हैं और न्यूट्रल को सभी घरों में दे दिया जाता है। जैसे ये हमारे ट्रांसफार्मर से RYB और न्यूट्रल मिल गए। आपके मोहल्ले में 15 घर हैं तो 5 घरों को R फेज और दूसरे 5 को Y फेज और तीसरे 5 को B फेज दिया जाता है और न्यूट्रल सभी घरों में सेम दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे का कारण होता है कि लोड को बैलेंस्ड करना, जिससे कि हर फेज में बराबर लोड पड़े। अब आप ये समझ गए कि आखिर न्यूट्रल आता कहां से है। अब हम जानेंगे कि आखिर न्यूट्रल को ग्राउंड करने के पीछे का क्या कारण होता है। ट्रांसफार्मर से निकले न्यूट्रल को वहीं ग्राउंड कर दिया जाता है। उसका पहला कारण होता है फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम लोड को बैलेंस्ड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने ये 3 घर लिए, प्रत्येक में एक फेज लिया और न्यूट्रल सभी घरों में कॉमन रहता है। हमने एक फेज सभी घरों में दिया है लोड को बैलेंस्ड करने के लिए। फिर भी लोड पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि सबके घर में अलग अलग उपकरण यूज हो रहे होंगे। हम मान लेते हैं R फेज में 50 एम्पियर, Y फेज में 58 एम्पियर और B फेज में 70 एम्पियर का लोड है। आप देख पा रहे होंगे लोड बैलेंस नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारे न्यूट्रल में कुछ वोल्टेज आने लगता है। यही कंडीशन फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है। हमारे न्यूट्रल में बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, इसलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे न्यूट्रल ग्राउंड होने की वजह से न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आ पाता है और फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपने घर में देखा होगा कि वोल्टेज थोड़ा कम ज्यादा हुआ करता है, वो फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से ही होता है। दूसरा कारण है आसमानी बिजली गिरने की कंडीशन में नुकसान से बचने के लिए। मान लीजिए हमारे B फेज में बिजली गिर जाती है, तो अगर न्यूट्रल ग्राउंड नहीं होगा तो जो करंट है उसको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा और वो सर्किट में फ्लो होकर हमारे दूसरे फेज को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे अगर किसी फेज में बिजली गिरती है तो करंट न्यूट्रल से होता हुआ धरती के अंदर चला जाएगा। तीसरा कारण है, अगर मान लीजिए इसमें कोई एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाता है तो न्यूट्रल ग्राउंड न होने की वजह से घरों में 415 वोल्ट जाने लगेगा, जो घर में लगे उपकरणों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि हमारी धरती का भी पोटेंशियल 0 होता है।
जिससे घरों में 220 वोल्ट ही पहुंचता है। इन्हीं नुकसानों से बचने के लिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस लिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।